और देवलोक में इस बात पर चर्चा हो रही थी कि सभी देवी देवताओं में प्रथम पूज्य कौन होगा। इसका निर्णय करने के लिए भगवान शिव और माता पार्वती ने अपने दोनों पुत्रों कार्तिकेय और गणेश जी के सामने एक प्रतियोगिता रखी। शर्त यह थी कि जो भी सबसे पहले पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगाकर वापस लौटेगा, उसे ही हर शुभ कार्य में सबसे पहले पूजा जाएगा। यह सुनते ही कार्तिकेय जी तुरंत अपने वाहन मयूर मोर पर सवार होकर ब्रह्मांड की परिक्रमा के लिए निकल पड़े। उनका वाहन तेज था और उन्हें अपनी गति पर पूरा विश्वास था। दूसरी ओर गणेश जी का वाहन एक छोटा सा मूषक और कम चूहा पता था। अगर वह मूषक पर बैठकर ब्रह्मांड का चक्कर लगाते तो उन्हें कई साल लग जाते और उनका हारना तय था। परंतु गणेश जी ने अपनी बुद्धि और विवेक का प्रयोग किया। वे जानते थे कि उनके माता पिता ही उनके लिए पूरा ब्रह्मांड है। इसलिए उन्होंने शांत भाव से भगवान शिव और माता पार्वती को एक आसन पर बैठाया और हाथ जोड़कर पूरे भक्ति भाव से उनकी 7 परिक्रमाएं की। जब शिव जी ने इसका कारण पूछा, तो गणेश जी ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, मेरे लिए तो आप दोनों के चरणों में ही संपूर्ण ब्रह्मांड बसा है। दुनिया में माता पिता से बड़ा सत्य और कोई नहीं। गणेश जी की इस बुद्धिमत्ता और सकारात्मक सोच से शिव पार्वती अत्यंत प्रसन्न हुए। कार्तिकेय जी के लौटने से पहले ही गणेश जी को विजेता घोषित कर दिया गया। सीख, यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में आने वाली किसी भी बड़ी चुनौती या बाधा अरे विघ्न को केवल शारीरिक बल से नहीं, बल्कि सही दिशा, बुद्धि और शांति से पार किया जा सकता है। इसीलिए गणपति बाप्पा को विघ्नहर्ता कहा जाता है।